नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है कि हिंदी में वर्णमाला जो पढ़ रहे हैं उसमें 6वां नंबर क्लास है। इसके पहले हमने जो भी वीडियो बना रखा है इसका, यदि आपने इसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चा नया है तो सबसे पहले वीडियो को ना लाइक करेगा, ना सब्सक्राइब करेगा, ना ही शेयर करेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पूरा पूरा क्या करना है, वॉच करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, उससे कुछ आपको लाभ होता है, तब क्या करेंगे, तब चाहे वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, तब शेयर करेंगे, ठीक है। और स्टेटस भी लगाएंगे, ठीक। तो चलिए ज़्यादा बात बात ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हिंदी में क्या है, वर्णमाला में 6वां नंबर क्लास है। आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या करेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसमें यानी स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का, वर्णों का, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, और आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में ही नोट्स बनाने का एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी मित्र यार हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं, उनको मैं बता दूं कि वो भी क्या करेंगे, आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क च ट त प। इसको क्या बोलते हैं, पूरे पूरे को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। क्लियर। ठीक है। ये जो हमारा है पांच पांच का पेयर बनता है, यानी क च ट त प, ये क्या होता है हमारा, जो है कि वर्गीय व्यंजन होता है, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है। ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है हमारा, वर्गीय व्यंजन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे किस प्रकार से करना है, उसको भी ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, के, फिर टी, फिर यम, फिर डी, फिर ओ। जैसे एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है। लड़का क्या करता है, अपने शादी में क्या करता है, केटीएम केटीएम लेने की क्या करता है, मांग करता है, यानी दहेज में क्या मांगता है, मुझे केटीएम दिला दो, क्या दिला दो, मुझे केटीएम दिला दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वही क्या होता है, केटीएम दो, क्या करता है, केटीएम दो, केटीएम दो। के से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ। टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। यम से क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। डी से क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ओस, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसको याद करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। कैसा तरीका है, कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क ख ग घ को लिख लेंगे, क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, केटीएम दो। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, समाहित कर लेंगे और भी ज्यादा, हम जो भी हमारे जो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 53, यानी 53 को हमको क्या करना है, इसी में एडजस्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक। तो अब आगे देखेंगे। अब ये तो क्या था हमारा, ये व्यंजन था, क्या था, व्यंजन था। अभी बहुत सारे व्यंजन जो है कि हमारे इसमें छूट गए हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यंजन क्या हो गए हमारे, छूट गए हैं, उनको भी एडजस्ट करना है, प्लस और क्या, स्वरों को भी क्या करना है हमको, एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, रटेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से, लिखेंगे भी। अ, पहले अ आता है, ठीक है। क्या आता है हमारा, अ, आ, ह।
क्या आता है हमारा इसमें, ओ आ ह और क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग, विसर्ग, ओ आ और ह और क्या आ जाता है, विसर्ग। यानी कंठ में हमारा क्या किया जाएगा, ध्यान देंगे, कंठ में क्या किया जाएगा, क ख ग घ अंग, उसके पास क्या आ जाएगा, ओ आ ह विसर्ग। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत। इसको कहाँ से बोला जाता है, यानी क वर्ग को इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अभी ना मैंने बोला कि क्या ये वर्गीय व्यंजन है, यानी ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। तो क वर्ग में क्या आता है हमारा, क ख ग घ अंग से अ आ ह और क्या आता है हमारा, विसर्ग आता है। अब आते हैं तालु में, किसमें आते हैं, तालु में, ठीक। तो अब तालु वाले में देखते हैं, इसमें क्या आता है हमारा, ई, ई, य स। क्या क्या आता है हमारा इसमें, ई य स, क्या आता है, ई यस आता है। यानी तालु में हमारा ध्यान देंगे कि तालु में क्या क्या आता है, यानी च वर्ग में क्या आता है बाबू, ध्यान देंगे, च वर्ग में क्या आता है हमारा, छ, मतलब च छ ज झ इय, बस ई य स। दूसरा लाइन में क्या आता है हमारा, ई यस आता है। कोई दिक्कत किसी को, नहीं, ठीक है। अब आते हैं कौन वाले में, तीसरा में, यानी मूर्धा में आते हैं, में री र स। क्या आता है इसमें, री र स, री र स क्या आ जाता है हमारा इसमें, री र स। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। री र स, अरे ये वाला स नहीं, कौन सा आता है, पेट चीरा वाला सा, ठीक है, ध्यान देंगे, ये तो सही इसमें चला गया है ना, पेट चीरा वाला सा, री र स। यानी हमारा मूर्धा में क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ ड़, बस री र स। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हो गया हमारा ये अ आ ह विसर्ग हो गया, उसमें से ई य स हो गया, फिर क्या हो गया, री र स हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें क्या आता है हमारा, दंत में क्या आता है, त थ द ध न, उसके बाद से क्या आ जाएगा, ल स और क्या आ जाएगा, ज। इसमें क्या आ जाएगा बाबू, हमारा ध्यान देंगे कि इसमें दंत में क्या आ जाएगा, त थ द ध न, उसके बाद क्या आ जाएगा, ल स ज। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग साथ साथ में क्या करेंगे, उतारते भी जाएंगे, ठीक है, और याद करने का भी हमारे साथ क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, ओष्ठ में प फ ब भ म, उसके बाद क्या आता है, ऊ आता है और क्या आता है, ऊ आता है, ठीक। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना याद हो गया आप लोगों को। साथ साथ में लिखने का भी प्रयास करेंगे और याद करने का भी क्या करेंगे आप लोग, प्रयास करेंगे, ठीक। इसको एक बार हम रटवाने का आप लोगों को प्रयास प्रयास करें बढ़िया तरीके से, कैसे रटना है, ठीक है। सबसे पहले बोलेगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तो ठीक है, इसी प्रकार से हेडिंग डालना है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब उसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्गीय व्यंजन लिख लेंगे, क्योंकि वर्गीय व्यंजन क्या हमको पहले से याद है, ठीक। अब वर्गीय व्यंजन का फायदा जानते हैं क्या होता है, आप संधि और समास पढ़ेंगे, उसमें भी आपका फायदा बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, ठीक। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, पर एक बार हमारे साथ थोड़ा, एक बार थोड़ा क ख ग पढ़िए तो एक बार बोलेंगे, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह छ त्र ज्ञ स्र। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको क ख ग घ को बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। यानी इसमें क्या है कि क च ट त प, बस यही हमारा जो 5 गो होता है, यही क्या होता है हमारा वर्ग होता है, पूरा क्या मिलता है, पूरा बन के क्या बनता है, यानी पूरा वर्ग बनता है। यानी क वर्ग है, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में कौन कौन आता है, क ख ग घ अंग, वैसे अ आ ह और विसर्ग, ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है च वर्ग में, च वर्ग में क्या आता है बाबू, ध्यान देंगे, च छ ज झ य ई य स, ठीक है। ट वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ ड़, फिर री र स, ठीक है। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, त थ द ध न, उसके बाद क्या आता है, ल स ज, ठीक। उसके बाद से क्या आता है, प फ ब भ म, उसके बाद क्या आता है, उ। क्लियर, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पे और लिख लेते हैं, जो अब साइड में जो बचा है उसको, ए और क्या बचा है, आए, ओ और क्या है, आओ, ये भी तो बचा है ना हमारा। अब ध्यान देंगे इसको कैसे करते हैं, ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं। जैसे ए कैसे बनता है, प्लस ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। आय कैसे बनता है,
अ प्लस ए के मिल से क्या बनता है, ए बनता है। सबको याद है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी अ प्लस ई के मिल के क्या बनता है, ए बनता है। ए के से बनता है अ, और ए के मिल के क्या बनता है, ए बनता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, अ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, अ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। ऐसे ही अ प्लस ओ मिलके क्या बनता है हमारा, अ बनता है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे हम वर्णों का जो है कि विभाजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विभाजन के माध्यम से इसमें हमको पता चलेगा कि कहाँ से ये बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यानी ए को क्या बोलते हैं, अ प्लस ई मिलके, देखिए बोल के देखिए, अ ई मतलब आ रहा है ना ए, ऐसे ही अ ए आ रहा है ना, ऐसे अ उ ओ आ रहा है ना। कई बार बोल के देखिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे, ओ आ रहा है ना, ओ। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कहाँ से बोलते हैं, ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे, कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी यहाँ पे तो हमारा कंठ कंपलसरी है, क्या आएगा, कंठ क्या आएगा हमारा, कंपलसरी है। ध्यान देंगे, कंठ तो क्या हो गया हमारा, कंपलसरी हो गया। ठीक, अब उसके बाद से यहाँ पे भी कंठ कंपलसरी हो गया। कंठ क्या हो गया हमारा, कंपलसरी हो गया। क्योंकि हमने देख लिया कि इसमें सब में अ है, अ तो हमारा कंठ वाले में जाता है, तो अ तो हमारा कंपलसरी हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें ई कहाँ आता है बाबू, ध्यान देंगे। ई देखिए कि किसमें है? तालु में। तो ई क्या हो जाएगा, ई किस में आ जाएगा, ये तालु में, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। अब देखेंगे, जब ये कंठ, ये दोनों मिलके क्या बना, ये वाला बना, तो ये क्या, ये जब कंठ तालु में है, तो देखिए ये तो अ है, तो कंठ में ऑलरेडी है हमारा, यहाँ पे ये कंठ में है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी किस में है, कंठ तालु में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कंठ तालु में। यानी ये दोनों किस में जाएंगे, कंठ तालु में ही जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही इसमें ध्यान देंगे, किसमें ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे। इसमें क्या है हमारा, ये कंठ है, ये हमारा अ है, तो अ किस में है, कंठ में है। ऊ से ऊ किस में बाबू, ये भी ऊ, सॉरी ये वाला ऊ देखेंगे किस में है, ओष्ठ में, किस में है, ओष्ठ में, तो क्या बोलेंगे, कंठ ओष्ठ। अब ध्यान देंगे, ये वाला तो कंठोष्ठ हो गया। अब देखेंगे क्या इसमें भी कंठ में है। अब मालूम है कि ये ओ बना है, ये ओ क्या निकल के आ रहा है, ये ओ यहाँ से निकल गया कंठोष्ठ, तो ये भी ऑलरेडी क्या बन जाएगा हमारा, कंठोष्ठ। यानी हमारा ओ और ओ ये दोनों क्या बनते हैं, कंठ ओष्ठ बनते हैं। वैसे ही हमारा जो है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप साइड में हट जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए और आई क्या बनेंगे, कंठ तालु बनेंगे। ए और आई क्या बनेंगे, कंठ तालु, और ओ क्या बनेंगे, कंठ ओष्ठ बनेंगे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं इसको लिख लेंगे, फिर इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, लिखिए इसको, लिखेंगे इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान देते हैं। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, जो नहीं लिखे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसको क्लीन करता हूँ। ध्यान देंगे। अब इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, जो है कि जो हमारे नुक्ता वाले शब्द होते हैं, जैसे ध्यान देंगे, क, ख, ग, ज, फ। इसमें क्या लगा होता है, नुक्ता लगल होता है। क्या लगल होता है, नुक्ता लगल होता है। इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, क्या कर, कैसे कहाँ प्रयोग होता है, ये इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, अरबी, क्या लिखेंगे, अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू, ये अरबी फारसी के शब्दों में क्या होता है, प्रयोग होता है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ दूसरे लाइन में लिखेंगे, ठीक है। नई
विकसित, क्या बोलते हैं, नई विकसित ध्वनियां, क्या बोलते हैं, नई विकसित ध्वनियां, इन्हीं को नई विकसित ध्वनियां, इन्हीं को कहते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नई विकसित ध्वनियां कहते हैं। इनका सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में, देखिए क्या किसने किया था, किसने, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, और भी बड़ा नाम इनके अभी बंद नहीं करेंगे, सितारे हिंद, क्या, सितारे हिंद। यानी जो क ख ज सॉरी क ख ग ज फ जो हमारी ये शब्द अरबी फारसी के शब्द, इनको सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। किसने किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था, या इन्होंने किया था, के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका सबसे पहले प्रयोग यानी किसका, यानी नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहते हैं, और इनका सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक, अब आगे लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे, अब चार्ट एक बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं हिंदी के शब्द, एक तरफ आप लिखेंगे बाबू, ध्यान देंगे, उर्दू के शब्द। क्या बोलते हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे, हिंदी के शब्द, एक तरफ क्या लिखेंगे, उर्दू के शब्द। ठीक है, अब लिखेंगे, जैसे यहां पे हमने लिखा क फ, क्या लिखा हमने, लिखा कफ, इसका मतलब क्या होता है, बलगम, बलगम, क्या होता है इसका मतलब, बलगम होता है। लेकिन हमने यहीं पर लिख दिया क फ, हमने क्या लिख दिया, कफ, इसका मतलब होता है बटन का हिस्सा, बटन का हिस्सा। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान देंगे, इसको बढ़िया तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे, अगला हमारा ये कफ हो गया, अगला लिखेंगे जैसे खाना, जैसे क्या लिख लेते हैं हम, खाना, क्या हमने लिखा, खाना, खाना का मतलब होता है भोजन, खाना का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, भोजन। एक खाना का मतलब क्या होता है, खाना का मतलब होता है डिब्बा, क्या होता है, कमरा या डिब्बा, कमरा या डिब्बा, इसको क्या बोलते हैं। यानी देखिए, ये जो नुक्ता लग जा रहा है ना, इससे क्या होता है, इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बहुत अंतर है इसमें। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे जैसे हमारा हो जाएगा गोल, क्या हमने लिख दिया, गोल। अब ये गोल का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त। अगर मान लेते आगे इधर हमने लिख लिया गोल, यहाँ नुक्ता लगल है, अब हमने लिखा गोल, इसका मतलब होता है दल, क्या होता है, दल। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बढ़िया तरीके से सजाते हैं।
ठीक है, उतारते रहेंगे। यानी देख रहे हैं बस एक नुक्ता लग जा रहा है तो पूरा क्या हो जा रहा है, हमारा अर्थ ही परिवर्तन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा अर्थ परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा कफ, कफ मतलब होता है बलगम, यहाँ पे कफ का मतलब होता है बटन का हिस्सा। यहाँ पे क्या हो गया खाना, खाना मतलब होता है भोजन। एक यहाँ खाना का मतलब क्या होता है कमरा या डिब्बा। यहाँ पे हो गया गोल, गोल मतलब क्या होता है वृत्त। यहाँ पे गोल का मतलब क्या होता है दल होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आगे लिखते हैं। जैसे जरा, यहाँ हट जाएगा, चलिए ऊपर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ऊपर क्लीन कर देते हैं। जैसे हमने लिखा जरा, क्या हमने लिखा जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। एक जरा मतलब क्या होता है हमारा, जरा मतलब क्या होता है हमारा थोड़ा सा। नहीं कहते हैं जरा सा दे दीजिए, यानी थोड़ा सा दे दीजिए। ये क्या होता है हमारा थोड़ा सा होता है। ठीक है, अगला होता है एक हमारा फन। एक होता है हमारा फन। फन, फन मतलब क्या होता है हमारा सांप होता है। क्या होता है सांप। फन मतलब क्या होता है बाबू हमारा सांप होता है। ठीक है, एक फन मतलब क्या होता है हमारा सांप होता है। यहाँ ध्यान देंगे, एक फन मतलब क्या होता है, एक फन मतलब क्या होता है हमारा हुनर होता है। क्या होता है, हुनर होता है। यानी एक फन मतलब क्या होता है हमारा सांप होता है, एक फन मतलब क्या होता है हमारा हुनर होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमारा कौन सा होता है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग क्लीन। ठीक, मिटाएं इसको। ठीक है, चलिए मिटकाते हैं इसको। उतार लिया आपने, उतार लीजिए आप लोग। चलिए इसको अब हम लोग मिटकाते हैं। आगे लिखेंगे आप लोग। चलिए जैसे हमारा हो जाएगा क, ख और ग। क्या हो जाएगा क, ख और ग। मान लीजिए जो नुक्ता वाले शब्द होते हैं उनको अब क्या बोलते हैं, जैसे इन्हीं को ध्यान देंगे क, ख और ग। क, ख और ग, इनको ध्यान देंगे। जैसे इनको क्या बोलते हैं, जिह्वा। क्या बोलते हैं, जिह्वा। चाहे, चलिए ऐसे भी लिख देते हैं, चाहे बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। ठीक है, ह क्या हमारा आधा है, बाकी उसी में क्या लिखा हमने वाह। जीवा या जीभ, या क्या होता है हमारा जीभ के मूल। क्या होता है हमारा मूल से उच्चारण। मूल से क्या होता है उच्चारण होता है। यानी जीवा या जीभ के मूल से क्या होता है हमारा इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इनको भी देखते हैं कि मतलब कौन कहाँ से क्या हमारा उच्चारण होता है, पेपर में अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है। इसलिए क्या, इसलिए, इसलिए अली जीवा, अली जीवा, इसलिए अली जीवा क्या होता है, इसलिए अली जीवा या जिह्वा मूली, जिह्वा मूल्य, बढ़िया से बनाते हैं इसको, जिह्वा, जिह्वा मूल्य। क्या बोलते हैं, इसलिए इसे अली जीवा या जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य
कहते हैं। क्या होता है हमारा क ख ग, क्या होता है हमारा क ख ग, इसको क्या बोलते हैं जिह्वा या जीभ के आधार पर के मूल से उच्चारण होता है, यानी जिह्वा या जीभ के क्या होता है मूल से उच्चारण होता है। ठीक, इसलिए इसे अली जिह्वा या जिह्वा मूलीय कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको। ठीक, अब हमारा होता है कौन सा हमारा ज, एक कौन सा होता है ज, एक होता है कौन सा हमारा फ। यही तो बच गया था ना हमारा, ये जो नुक्ता वाले शब्द थे इनको क्या बोलते हैं, ज को कहां से बोलते हैं दंत से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं दंत से। फ को कहां से बोलते हैं बाबू हमारा, फ को कहां से बोलते हैं, कहां से दंतोष्ठ से। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहां से बोलते हैं फ को हमारा दंतोष्ठ से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर दें। आपने उतार लिया, उतारिए बढ़िया तरीके से इसको। उतारिए, ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब लिखेंगे आप लोग प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कैसे करते हैं हमारा जो है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, इसको देखेंगे। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। ठीक, लिखेंगे जैसे यहां पे हो जाएगा हमारा, लिखेंगे आप लोग अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक जगह हो जाएगा महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं दो, एक होते हैं अल्प प्राण, दूसरा क्या होता है हमारा महाप्राण। ठीक है, व्यंजन लगा लेंगे इसमें। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें, लिखेंगे अच्छे तरीके से जिसके, रेड कलम से नहीं ब्लू से यूज करते हैं, लिखेंगे बढ़िया तरीके से जिसके उच्चारण, जिसके उच्चारण में कम, जिसके उच्चारण में कम श्वास, जिसके उच्चारण में कम श्वास खर्च, खर्च मतलब क्या होता है उपयोग, खर्च हो, अर्थात, अर्थात, अर्थात कम प्राणवायु, कम प्राण, प्राण, कम प्राण वायु की आवश्यकता हो, की आवश्यकता हो। क्या होता है हमारा इसमें, जिसके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो अर्थात कम प्राणवायु की क्या हो आवश्यकता हो, वो क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक, लिखेंगे आगे, जैसे इसमें कौन कौन आता है हमारा एक, तीन, पांच, एक, तीन, पांच क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण, और कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं हमारे एक, तीन, पांच और अंतस्थ व्यंजन, और कौन होते हैं हमारे
ये होते हैं मतलब ये उत्क्षिप्त में होते हैं खाली ड वाला, ठीक। प्लस क्या होते हैं हमारे, प्लस क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं, प्लस सभी स्वर। अब इनको काउंट करते हैं कि कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, य, र, ल, व, ठीक है। काउंट करते हैं, यानी एक एगो एगो में हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15 तो यहाँ पे हुए, जोड़ लेंगे एक बार। 15 तो हमने यहाँ पे बना लिया, 4 हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे कितना, एक हमने बना लिया, यहाँ पे 11 बना लिया। जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 15 गो, 4 गो 19 गो, एगो 20 गो, 20 10 30 एक 31, यानी बोला जाएगा कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे लिखेंगे कुल अल्प प्राणों की संख्या, इसका कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 31 बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग, 31 बताएंगे। कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ठीक। अब चलते हैं महाप्राण में, ठीक। क्या चलते हैं, महाप्राण में लिखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक। लिखेंगे जिनके, लिखेंगे बढ़िया से, जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण में अधिक, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास, अधिक श्वास खर्च हो। अंतर देखिएगा, इसमें कम श्वास खर्च हो रहा था, इसमें अधिक श्वास क्या होता है हमारा, खर्च होता है। खर्च हो या जिसके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, या आगे लिखेंगे आगे क्या, अधिक प्राणवायु, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो। यहाँ पे क्या होती है, कम प्राण वायु की वायु की आवश्यकता होती है, यहाँ पे अधिक प्राण वायु की क्या होती है, हमारी आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, ठीक है। यानी महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो या अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो, क्या होते हैं हमारे, महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण ध्यान देंगे यहीं पे बाबू, अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, अर्थात कम कम क्या हो, प्राण वायु की आवश्यकता हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक। अब आगे लिखेंगे इसमें महाप्राण में, लिखेंगे कौन कौन आते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 क्या होते हैं हमारे, महाप्राण होते हैं। और कौन सा, उत्क्षिप्त का एगो तो हिजा आ गया था, ड वाला, एगो ढ, यहाँ पे ये उत्क्षिप्त लगल है, नीचे वाला लगता है तो क्या बोलते हैं, इसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। प्लस क्या होते हैं, उष्मीय हो जाता है, उष्मीय, उष्मीय व्यंजन, प्लस क्या हो जाता है हमारा, उष्मीय व्यंजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बाबू हमारा, उष्मीय व्यंजन के बाद क्या होता है हमारा, बस इतना ही लगभग होते हैं, इसके बाद नहीं कुछ होता है, ठीक है। गिन लेंगे एक बार, जैसे इसमें क्या होता है, ये 5 5 कितना हो जाएगा, 10 को तो यहाँ से मिला, प्लस कितना, एक यहाँ से मिला, प्लस यहाँ पे उष्मीय व्यंजन में कौन कौन आते हैं, 100, उसके बाद से कौन सा आता है, 100, 100, हाँ, 100 100 100 100, हाँ, 100 100 100, यानी 4 तो यहाँ से मिल जाएंगे, यानी इसको काउंट करेंगे तो कितना हो रहे हैं, 10 गो 11 4 15, यानी कुल महाप्राणों की संख्या कितनी होती है हमारी, 15 होती है। कुल महाप्राण कितने होते हैं, 15। तो लिखेंगे इसको बढ़िया तरीके से, कितने होते हैं हमारे कुल महाप्राण, कितने होते हैं, 15। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मिटकाने जा रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे 15। कभी आपसे क्वेश्चन बने कि बताइए बाबू कि कुल महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 15 बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे बाबू, 31 बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि 1 3 5 ये क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है ना, कि समझा दो इसको। जैसे ध्यान देंगे एक बार, थोड़ा सा समझ ही लेंगे, यहाँ पे जगह है साइड में, समझ लेंगे, जैसे छोटा छोटा लिख समझ लेंगे। जैसे क्या होता है, क च ट त प,
क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक, अब समझेंगे इसको बढ़िया से। यानी हई जो पहला वाला हई जो पहला है ना, इसको इसको पहला ये पूरा को क्या बोलते हैं, इसको यहां से ध्यान देंगे, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। यानी ये जो हमारा है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड पेयर होता है, ये थर्ड पेयर होता है, ये चतुर्थ पेयर होता है, ये फिफ्थ पेयर होता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यही हम यहाँ पे उतार रहे हैं। यानी एक, तीन और पांच, ध्यान देंगे, बना देता हूं मैं डिजाइन, ठीक है। एक, तीन और पांच, एक तीन पांच क्या होता है हमारा, जो है कि अल्प प्राण होता है। और दो चार क्या होता है हमारा, दो और चार, यानी ये वाला क्या होता है हमारा, दो और चार क्या होता है, महाप्राण होता है। अब इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे याद करेंगे बाबू, उसको सोचेंगे, ठीक है। याद करने का ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक कैसे याद करना है, ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे। यानी हमेशा जो सम परिस्थिति में रहेगा, सम विषम संख्या तो पढ़ेंगे, सम मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो, क्या कहलाती है, सम सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। अब वैसे ही जीवन में भी आता है सम और विषम। सम मतलब होता है समान, समान अगर यदि मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास सब सुख सुविधा अवेलेबल है, तो क्या बोलेंगे, हमारे लिए सब कुछ क्या अनुकूल है, यानी क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, सम है। विषम एक होती है विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति का मतलब होता है कि हो सकता है कि उसके पास पढ़ने के लिए सुविधा ना हो, स्मार्टफोन ना हो, इंटरनेट ना मिल पाता हो, बढ़िया तरीके से उसको रूम का भी व्यवस्था ना हो, लाइट ना हो पाता हो, तो ये क्या होता है, विषम परिस्थिति होता है, ठीक है। उसी को आधार में रखते हुए हम इसको याद करेंगे बढ़िया तरीके से। यानी देखेंगे, जो आदमी सम तरीके से रहता है, मतलब मान लेते हैं जिसके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो क्या बनेगा, महान बनेगा। महान क्यों बनेगा, अरे मान लेते हैं मेरे पास अच्छा से खाने पीने का पेट बढ़िया अच्छा से भर रहा है, तो मैं किसी को उठा के दे दूं थोड़ा सा, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दिक्कत तो उसको है ना, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी को उठाने के लिए 10 बार सोचेगा, अरे भाई इसको दे देंगे तो ससुरा अपने भूखे रहना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी दूसरे को दे देगा तो स्वयं क्या खाएगा, उसको भी तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यानी क्या सोचना है उसको, यानी ये सोचना है कि हमारा परिस्थिति क्या है, विषम है। सम वाले को कोई चिंता नहीं है, यानी सम वाला क्या बनेगा, महान। विषम वाला क्या बनेगा हमारा, बेचारा एकदम अल्प रहेगा, सोचेगा कि कैसा हूँ अल्प मतलब क्या था, थोड़ा सा में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा खाना भी खाएगा तो अल्प ही खाएगा, मतलब कम ही खाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। यानी अल्प क्या होता है, कम होता है, मतलब कम। महान महान कौन बनेगा, जिसके पास सब कुछ रहेगा, अवेलेबल रहेगा। यानी सम परिस्थिति में लोग महान बनता है। यानी अब यहाँ पे समझेंगे, यानी जो हमारा होता है जिसका परिस्थिति सम रहेगा, वो महाप्राण होगा। यानी सम परिस्थिति में कौन, दो चार, यानी महाप्राण में क्या आएगा हमारा, महान कौन बनेगा, जिसकी परिस्थिति क्या होती है हमारी, सम होती है, वो क्या बनेगा, महान बनेगा। तो महान कौन बनेगा हमारा, सम परिस्थिति वाला, यानी दो चार महान बनेगा। तो क्या हो जाएगा, दो चार। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण में कौन कौन आ जाएगा हमारा, अल्प प्राण में अल्प कौन खाना खाएगा, कम कौन खाना खाएगा, जिसके पास विषम परिस्थिति हो, क्या हो जाए, विषम परिस्थिति हो। यहाँ देखिए, एक तीन पांच, यानी एक तीन पांच, ये क्या विषम परिस्थिति वाला है, ये क्या है, अल्प खाना खाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके में क्या होगा, विषम परिस्थिति, विषम, गड़बड़ लिखा गया, रुकिए, विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति होगा इसके समय। इसमें क्या होगा, सम परिस्थिति होगा, क्या होगा, सम परिस्थिति। ध्यान देंगे, जो महान बनेगा उसका क्या होगा, सम परिस्थिति होगा, बाकी क्या होगा हमारा, विषम परिस्थिति होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं लिखा होगा इसको लिख लेगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। लिखिए इसको, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, जो नहीं लिखे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं, इसको हम लोग क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक। चलिए,
अगला स्लाइड देखेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। अब हमारा क्या करेंगे, हमने किसके प्राणत्व के आधार पे तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पे। किसके आधार पे? स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर क्या करेंगे, वर्णों का विभाजन पढ़ेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर क्या करेंगे, वर्णों का विभाजन, यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर, आप लिख लेते हैं पूरा बढ़िया से, वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन। ठीक, इसमें भी कितने होते हैं हमारे, दो ही के दो होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। लिखेंगे कौन कौन। इसमें होते हैं हमारे, एक होते हैं कौन सा, एक होते हैं घोष या सघोष बोलते हैं उसी को, क्या बोल देते हैं, सघोष, और इसको बोलते क्या है, घोष भी बोलते हैं। भूत वाला घोष ना, क्या बोलते हैं, नॉर्मली घोष। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे। एक क्या होता है हमारा, अघोष होता है। क्या होता है हमारा, अघोष होता है। इसको भी बढ़िया तरीके से याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये क्या होता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एक होता है हमारा क्या, कौन सा, अघोष, एक होता है सघोष, यानी सघोष और अघोष। ठीक, क्लियर। अब इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है, लिखेंगे बढ़िया से। स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के पास आने पर, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच, उसके बीच से हवा निकलती है, बीच से हवा, बीच से हवा निकलती है। बात समझेंगे, क्या बोल रहा है, सघोष क्या बोलता है कि स्वर तंत्रियों के पास आने आने पर उसके बीच से क्या करती है, हवा निकलती है। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें, अघोष में लिखेंगे। अघोष में क्या हो जाएगा हमारा, अघोष में हो जाएगा, लिखेंगे स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के पास आने पर, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से, उसके बीच से हवा नहीं निकलती है, से हवा नहीं निकलती है, उसके बीच से हवा नहीं निकलती है। आप समझेंगे बात को, यानी सघोष क्या बोलता है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से क्या करती है, हवा निकलती है। लेकिन अघोष क्या बोलता है बाबू, ध्यान देंगे, अघोष क्या बोलता है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा नहीं निकलती है, इसमें हवा निकलती है, इसमें हवा नहीं निकलती है। अब आगे ध्यान देंगे, इसमें कौन कौन आते हैं हमारे, 3, 4 और 5, 3, 4, 5, और कौन आता है, य, र, ल, क्या आता है, य, र, ल और व, प्लस क्या आता है हमारा, ह आता है, प्लस प्लस सभी स्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन आता है, 3, 4, 5, क्या आता है हमारा, 3, 4, 5 आता है, यानी य, र, ल, वो क्या आता है, 3, 4, 5 और य, र, ल, व, इसको बोल सकते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं य, र, ल, व को। ठीक है, यानी 3, 4, 5 और य, र, ल, व प्लस ह, उसमें से सभी स्वर। ठीक, उसके बाद इसमें देखते हैं कौन कौन आता है बाबू हमारा, इसमें कौन आता है, 1, 2 आता है। अघोष में कौन आता है, 1 और 2, क्या आता है हमारा, 1, 2 आता है, प्लस क्या आता है, स, स, स। अब इसको क्या, वो नहीं बोल सकते हैं, इसके पहले हमने क्या बोला था,
यानी स स स स ह क्या होता है उसमें व्यंजन, लेकिन ह तो एने लटक गया है ना, तो इसमें उसमें व्यंजन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक छटक गया है बात में से, ठीक है। एक क्या होता है झुंड में से क्या हुआ है छटक गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, तब क्या बोलेंगे बस नॉर्मली गिनेंगे स स स स, ठीक है। मतलब स स स, ह तो हेने आ गया है, ठीक है, पार्टी बदल लिया है, ये बकलोल है, एक बार इन्हें बदल लिया है, ठीक। क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान देंगे स स स। अब इसमें भी गिनने का प्रयास करेंगे कि कितना कितनी संख्या होती है, ठीक है। इसमें एगो दूगो तीन गो यानी चार गो, तीन गो लाइन है तो कितना बनेगा, पहले तो 15 गो बनेगा इसमें, फिर प्लस क गो बनेगा, हई चार गो एक हई पांच गो यानी 4 प्लस 1 11 गो स्वर होते हैं, गिनेंगे कितना हो रहा है इसका भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यानी 15 5 20 20 10 30 1 31, यानी सघोषों की भी संख्या कितनी होती है, ध्यान देंगे। कुल सघोषों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, कुल सघोषों की संख्या, कुल सघोष, कुल सघोषों की संख्या कितनी होती है हमारी, 31 होती है, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं बढ़िया से, कितनी 31। कुल सघोषों की संख्या कितनी होती है 31 होती है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अघोषों पे, अघोष में कितने होते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना 5, इसमें कितना 5, तो पहले तो बना हमारा 10, उसमें से 100 कितना हो जाएगा 3 ये बन रहा है, कुल मिला जुला के कितना बन रहा है 13। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना बना हमारा 13 बना, यानी कुल अघोष, अघोष, कुल अघोषों की संख्या कितनी हो रही है बाबू हमारी 13 हो रही है, कुल अघोषों की संख्या कितनी 13। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुल अघोषों की संख्या कितनी 13, ठीक। अब चलते हैं इसको भी बढ़िया तरीके से एक बार याद करने का प्रयास करें। ये तो हमने क्या कर लिया, लिख लिया, रटी रटाई बातें हमने क्या कर लिया, लिख लिख लिया बढ़िया तरीके से। अब क्या करते हैं हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं, मेन क्या है हमारा याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। इसमें भी चार्ट बनाएंगे हम लोग, कौन सी का, वही वाला लिखेंगे, इसको अलग कलम से बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे क ख क च ट त प, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प प ब भ म। अब ध्यान देंगे हई कौन सा है, इसमें देखेंगे ये वाला कौन सा हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। उससे बांस नहीं है, बांस हमको किससे है याद करने से है, कि इसको कैसे याद करें, इसमें कौन सा ट्रिक बना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार रटेंगे इसको कि क्या हमारा स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन, सघोष, सघोष को ही क्या बोलते हैं घोष बोलते हैं, और क्या होता है अघोष। सघोषों की संख्या कितनी होती है 31, अघोषों की संख्या कितनी होती है 13। उसके बाद से स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से क्या होती है हवा इसमें निकलती है, इसमें स्वर तंत्रियों के पास आने पर हवा क्या होता है बीच से नहीं निकलती है, एक में निकलती है एक में नहीं निकलती है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है 3 4 5 और य र ल व, इसको क्या बोल सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन बोल सकते हैं, और प्लस में क्या हमारा ह और प्लस सभी स्वर, ठीक है। यानी कुल कितनी होती है 31। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या होता है पहला दूसरा स बस, ठीक है। ह नहीं है, नहीं तो ह रहता तो क्या बोलते इसमें उसमें बोल देते, लेकिन ह शामिल है नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे उसमें क्या है, वो क्या है झुंड मिल के क्या बनता था हमारा उसमें बनता था, झुंड तो है ही नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे स, यानी 10 गोई 3 गोई कितना बना 13, यानी कुल अघोषों की संख्या कितनी बनी 13, ठीक। अब इसका ट्रिक क्या बना है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक, याद करने का ट्रिक क्या बना है, ट्रिक कि याद कैसे हो, यानी ध्यान देंगे। अब इसमें कहानी ये बनाएंगे कि कभी भी क्या होता है कि एक बेंच होता है, स्कूल कोचिंग में ले लीजिए चाहे स्कूल में ले लीजिए, बेंच लगा होता है, ध्यान देंगे। तो अब बेंच के माध्यम से समझेंगे, किसके माध्यम से समझेंगे, बेंच के माध्यम से समझेंगे। यानी देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो तनी मनी बकलोल उकलोल रहता है सब ना असभ्य, बकलोल या असभ्य क्या बोल देंगे, बकलोल रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बस याद करने से मतलब है, ठीक है। कुछ बकलोल लोग रहता है क्या झगड़ा कर देगा मार कर देगा कि नहीं आगे में बैठेंगे एकदम, ठीक है। बकलोल जैसे क्या करेगा आगे एकदम बैठेगा,
ठीक है, आए चाहे कुछ नहीं। यानी पहला और दूसरा डेस्क, यानी 5-7 गो डेस्क बनल है, तो पहला और दूसरा डेस्क पे क्या होता है, हमेशा हमेशा बकलोल लोग बैठता है, असभ्य लोग बैठता है। कौन बैठता है, असभ्य लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला और दूसरा डेस्क पे कौन बैठता है हमारा, असभ्य लोग। तो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा पे क्या बन जाएगा हमारा, अघोष, असभ्य क्या हो जाएगा, तो अघोष हो जाएगा, अघोष। और 3 4 5 यानी जो सभ्य लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उनको जहां जगह मिलेगा वो बैठ जाएंगे। तो हमेशा कहाँ बैठते हैं वो लोग, वो पीछे वाले पे बैठते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि मैं पीछे बैठा हूं तो मेरा ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा, चाहे आगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले कहीं भी बैठ के क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यानी क्या होते हैं, ये सभ्य लोग होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये सभ्य लोग। तो ये क्या बनता है हमारा, ये क्या बनता है, सघोष। और सभ्य से क्या बनता है, सघोष। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सघोष। तो ठीक है, क्या बना हमारा यहाँ पे, ठीक, क्या बना हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, सघोष में क्या होता है, सभ्य लोग होते हैं। क्या होते हैं हमारे, सभ्य लोग। और लोग में कौन, स्टूडेंट। इसमें क्या होते हैं, असभ्य लोग। इसमें क्या बनते हैं, असभ्य लोग, असभ्य लोग। इसमें क्या आते हैं, सभ्य लोग आते हैं, इसमें असभ्य लोग आते हैं। असभ्य लोग हमेशा क्या करते हैं, मारा मारी करेंगे सबके, हम के आगे बैठा एकदम बैठे हैं तो बैठे हैं, हमारा डेस्क पे पर नाम लिख देंगे सब एकदम। देखते हैं ना डेस्क पे कैसे करते हैं, सबका करता है, एकदम नाम लिख देगा मोहन, राकेश, और भी पता नहीं कौन कौन नाम लिख देगा। कहेगा कि हे डेस्क पे किस न्यूज यानी बैठ जाएगा तो समझ जाना उसका तो एकदम हालत खराबी कर देंगे। समझ में आ रहा है, यानी ठीक है, क्या बना हमारा, 1 2 क्या होते हैं हमारे, 1 2 क्या होते हैं, असभ्य होते हैं। 3 4 5 क्या होते हैं हमारे, सभ्य होते हैं। तो असभ्य से क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। सभ्य से क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग उतारिए। ठीक है, और जिस प्रकार से मैंने ट्रिक बताया वैसे क्या करेंगे आप लोग, इसको रटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, तो ये क्या था हमारा हिंदी का क्लास, ज्यादा लंबा हमको लग रहा है कि अब हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहीं पे क्लास को रहने देते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भी बालक नए हैं तो क्या करेंगे कि अब तो आपको वीडियो देख ली है, आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, तो आपको लग गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तब क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा, तो क्या करेंगे, चुपचाप आप स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब मिलते हैं अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।